तो सियासी संग्राम लगातार जारी है और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल 10:30 बजे हम सुनेंगे। इसके अलावा 16 विधायक भी अपने इस्तीफे को लेकर, इस्तीफे को आतुर विधायक भी आप इन्हें कह सकते हैं, असंतुष्ट वो हैं, ये उन्होंने अभी बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना सुने तो साहब नहीं होगा। चंद्रचूड़ साहब हैं, वाई चंद्रचूड़ साहब, और लगातार मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज दुबे साहब हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश शर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक बार बार स्थितियां ऐसी बन रही हैं, कुछ सालों से तो लगातार रिपीटेटिव बन रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार और राजभवन की ताकतें, इनमें टकराव की स्थितियां बीच बीच में लगातार बनी हैं। यह भी तय है कि विधानसभा जो स्पीकर होंगे उन्हें भी कई अधिकार हैं, खासतौर पर जब सदन चल रहा हो। इन सब के बीच बार बार जो राजभवन का लेटर आया है वो सीएम साहब के नाम से आया है। ये स्थितियां थोड़ी सी साफ करें जी दुबे साहब। ऐसा है, ये मान लीजिए कि विधानसभा नहीं चल रही है। यदि ये तो ऐसा कोइंसिडेंस था कि 16 तारीख से विधानसभा थी और 14 तारीख को, 13 तारीख से सब शुरू हुआ, 14 तारीख को महामहिम ने पत्र भेज दिया और पत्र भेजा उन्होंने मुख्यमंत्री जी को। लेकिन आप प्रिज्यूम करिए कि मान लीजिए विधानसभा नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, और एक पक्ष मानता है कि सरकार अल्पमत में है। अल्पमत में चलने वाली कथित सरकार के खिलाफ इमीडिएट एक्शन रिएक्शन लेगा दूसरा पक्ष, यह स्वाभाविक है। उसके पास कोई तो विंडो होना चाहिए, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहां जाकर के वो अपनी बात रखे। रखने का माध्यम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने दो माने। एक तो ये, वो बिना इस बात को कहे गए कि हमारे पास बहुमत है, उन्होंने सिर्फ ये जाकर के कहा कि सरकार अल्पमत में है इसलिए फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। ये एक बहुत टेक्निकल इशू है। उन्होंने शुरू में ये नहीं कहा कि हमारे पास बहुमत है, कोई लिस्ट नहीं दी, कोई सिग्नेचर्स नहीं दिए, कोई पत्र नहीं दिए। उन्होंने ये सिर्फ कहा कि सरकार अल्पमत में है, ऐसी सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करना चाहिए और उनको फ्लोर टेस्ट करा के प्रूव करना चाहिए अपनी मेजोरिटी। ये स्टैंड था उस समय जो विधायक थे और जो बीजेपी के लीडरशिप थी जो गई थी राज्यपाल के पास जी। इसके बाद इस पत्र को लिखा जाता है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को लिखा जाता है, मुख्यमंत्री जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि आपके पास में पावर्स नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। वो उस आर्टिकल का भी हवाला देते हैं जिस आर्टिकल को इन्वोक करते हुए यह पत्र भेजा गया था। इसके बाद में विधानसभा शुरू होती है। विधानसभा के पहले और विधानसभा के दौरान कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है, ये इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आना और नंबर के क्लेम करने की स्थिति बाद में आती है। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट जो गवर्नमेंट का है कि अभी तक, और मुख्यमंत्री जी ने लिख करके भी दिया है कि किसी ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई पत्र ये उन्होंने हवाला दिया। मैं पंकज जी आपको पत्र भेजा जी। पंकज जी मैं रोक रहा हूं, दरअसल हैपनिंग इतनी ज्यादा हो रही है इस वजह से। भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है, जयवर्धन सिंह ने सीएम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयवर्धन सिंह का बयान आया है। इसमें कोई नया बयान नहीं है, संख्या थोड़ी सी घट गई है। जयवर्धन सिंह मंत्री भी है, उनका बयान आया है कि 16 विधायक बेंगलुरु में बंधक हैं। 16 क्यों हैं? क्योंकि 22 में से 6 को तो हमने विधायक नहीं माना है, मतलब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ये बड़ा बयान आया। बड़े बयान में पुरानी बात कही गई है कि 16 विधायक हमारे बेंगलुरु में बंधक हैं। बंधक विधायक भी अभी मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने कहा हम बंधक नहीं है। इसी वजह से हम शुरुआत से आपको कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का पूरा सूबा इस पूरे सियासी तामझाम को और उस पर नजर रखे। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, क्या कुछ अपडेट? संख्या बस बदली है, बयान पुराना है। रंजना जी ललित, बिल्कुल सियासी घटनाक्रम तो पल पल बदल रहा है और यहाँ पर सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री निवास में बैठक चल रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की चर्चा हो रही है और कुछ देर पहले ही सीएम हाउस में जयवर्धन सिंह भी पहुंचे थे। और अभी एक ताजा जानकारी आपको दूं ललित कि यहाँ पर फिर से जो भाजपा विधायक है नारायण त्रिपाठी वो पहुंचे हैं, क्योंकि कल भी उनकी मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि मैहर को जिला बनाने की बात को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिले के विकास को, यानी उनके क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं उसको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से जो सिनेरियो चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, उस बीच में भाजपा विधायक की लगातार मुख्यमंत्री निवास में चर्चा करना, सीएम से मुलाकात करना, उनके साथ बैठक करना, ये जरूर कुछ ना कुछ सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि कल जिस तरह
से राजभवन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों की सूची सौंपी थी 106 विधायकों की, उसमें नारायण त्रिपाठी का नाम नहीं था। हालांकि यहां पर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी पहुंचे, उनके साथ चर्चा भी होगी और जब वो बाहर निकलेंगे तब वो मीडिया से चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बैठक से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर से राज्यपाल को पत्र लिखा है और अब यहां पर कानूनी दांवपेचों को लेकर भी पूर्व सीएम और सीएम कमलनाथ के बीच चर्चा की जा रही कि कल किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे तो कौन कौन से पक्ष हैं जो सरकार की तरफ से रखा जाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी भेजा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नहीं पहुंचा था। तो ऐसे में कल जो भी वहां पर पहुंचेगा तो कौन कौन से पक्ष रखे जाएंगे और किस तरह से मजबूती से अपना पक्ष रखा जाएगा, यानी कानूनी दांवपेचों को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है और हर बारीकी पर यहां पर चर्चा की जा रही है। और कुल मिलाकर आज की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ललित, वाकई ये बेहद महत्वपूर्ण है और अद्भुत है। त्रिपाठी साहब भी इतना विकास को लेकर वो चिंतित होते हैं, कभी देर रात पहुंच जाते हैं, कभी इस संकट काल के दौरान भी पहुंच जाते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है, लेकिन न तो मुख्यमंत्री, न विधानसभा अध्यक्ष, न सरकार का कोई नुमाइंदा उपस्थित ही नहीं हुआ, वकील तक उपस्थित नहीं हुआ। किस तरह से भग रहे हैं, रण छोड़ रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है। बहाना भी कौन सा? जिस कोरोना ने पूरे विश्व की सांसें अवरुद्ध कर रखी हैं, उस कोरोना में मध्य प्रदेश की सरकार अपनी सांसें ढूंढ रही है। सवाल आता है दूसरा जो आपने किया, तो कल मैंने मुख्यमंत्री जी को सुना, रात में वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जो सर्वथा असत्य है, झूठ है। ये उनके भागने की प्रक्रिया है। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब हम कह रहे हैं हमने कोई नोटिस नहीं दिया, नोटिस दे दिया जाता है तो आरोप लगाए जाते हैं। हमने जो महामहिम राज्यपाल ने आपको कहा था कि विश्वास का मत प्राप्त करो, उस महामहिम के विश्वास के मत के विपक्ष में, मतलब सरकार के विपक्ष में, उसके पक्ष में हमने अपने हस्ताक्षर दिए हैं, उसको अविश्वास कह रहे हैं। ये भागने का तरीका है। इन्होंने कल कहा कि वो जो बंधक बना के रखे हैं विधायक, वो मीडिया के सामने आ जाए। अब वो आज मीडिया के सामने आ गए। अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने सबने कह दिया कि ये कमलनाथ सरकार छिंदवाड़ा तक ही सीमित है। इनकी जब आंख खुलती है तो छिंदवाड़ा ही दिखता है। राजगढ़ और छिंदवाड़ा पुत्रमोह में पूरी सरकार को इनने डुबा दिया। ये पुत्रमोह है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुत्रमोह में देश के अंदर कांग्रेस डुबा दी और इनने यहां डुबा दी। कमलनाथ जी फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर है तो कहते हैं कि वहां से वो जो विधायक आ जाएंगे, मंत्री आ जाएंगे, तब करेंगे। आपके विधायक हैं, आपके मंत्री, आप लाओ। वो खुद आज टीवी पे बोले कि आप हमें केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराओ, हम आने तैयार हैं। क्यों नहीं करा रहे? ये लिख के दें केंद्र को, क्यों नहीं दे रहे लिख के? इनके प्रति किसी का विश्वास नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी रसातल में जा रही है। सर, जहां तक गवर्नर कहने के बाद फ्लोर टेस्ट नरोत्तम मिश्रा साहब को आप सुन रहे थे, शायरी बहुत कर रहे हैं आजकल वो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर।